हाँ देखो, अब नया टॉपिक शुरू करना है अपने को, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले हमको देखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या है तो एक्चुअल में। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम। वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम कंडीशन में आते हैं एंड द टू फेज ऑफ द सेम वेपर इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। वो पॉइंट जहां पर लिक्विड एंड सॉलिड दोनों भी क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, टू फेज ऑफ द सेम वेपर इज कॉल्ड एज freezing point. The general experiment observation is that the freezing point of solvent, जनरल एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें ऑब्जर्व किया गया है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट रहता है सॉल्वेंट का वो कम होता है लोअर बाय डिजोल्विंग द नॉन वोलेटाइल। जब किसी सॉल्वेंट के अंदर, जब किसी सॉल्वेंट में हम क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर ऐड करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब क्या होता है, किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता, जब किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है तो सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम रहता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट के। यहाँ बताया आपने, द जनरल एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन इज दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर बाय डिजोल्विंग द नॉन वोलेटाइल सॉलिड। नॉन वोलेटाइल सॉलिड मैंने आपको इसके पहले भी बताया, नॉन वोलेटाइल सॉलिड का मतलब होता है वो सॉलिड जो इजीली वेपरेट नहीं होता, इज कॉल्ड एज नॉन वोलेटाइल सॉलिड। तो ये बताया, लोअरिंग बाय द डिजोल्विंग द नॉन वोलेटाइल सॉलिड इनटू इट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग द नॉन वोलेटाइल सॉलिड। अगर कोई सॉल्यूशन है, अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड प्रेजेंट है तो इज द लोअर देन द प्योर सॉल्वेंट, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा वो कम रहेगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट के, इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे हम, डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट। वहां पे एक एग्जांपल के थ्रू बताया उसने। सबसे पहले हमने देख लिया भी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, विच लिक्विड, देखो क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड और सॉलिड दोनों का वेपर प्रेशर क्या होता है, सेम, इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। दूसरी बात हमने ये देखी कि फ्रीजिंग पॉइंट कब कम होता है, तो जब किसी प्योर सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड को अगर ऐड करें, जब किसी हम प्योर सॉल्वेंट में क्या डालें, नॉन वोलेटाइल सॉलिड, तो उसकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है, इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आना। उसके बाद देखो इसने एग्जांपल दिया, इफ अगर से टी नॉट एफ, एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर, टी नॉट एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का है और टी एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी प्योर वाटर का अगर फ्रीजिंग पॉइंट देखा जाए तो बहुत ज्यादा रहेगा। अगर इसके अंदर किसी हमने नॉन वोलेटाइल को सॉलिड को अगर मिला दिए, किसमें, वाटर में, वाटर क्या है, प्योर सॉल्वेंट, अगर इसी सॉल्वेंट में हमने क्या मिला दिए, नॉन वोलेटाइल सॉलिड को, तो उसकी वजह से वाटर का जो सॉल्यूशन बन जाएगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, वो हो गया सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। और जो वाटर का था सिर्फ प्योर वाटर का, वो हो गया सिर्फ प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। इसने यही बताया कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है T1 नॉट, मतलब पानी का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। अगर हमने उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर मिला दिए तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा और वो सॉल्यूशन बन जाएगा। हाँ दिया हुआ है T1 नॉट, T naught F is the freezing point of pure solvent and TF that of solution in which non-volatile solute। इसमें जो बताया हुआ है TF क्या है, TF बोले तो सॉल्यूशन का, तो इसमें हमेशा जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन से।
तो टी नॉट एफ इज ग्रेटर देन टी एफ, द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ P1 solvent, the difference between the freezing point of P1 solvent and that of the solution is depression in freezing point. फ्रीजिंग पॉइंट P1 solvent का ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन से। यहाँ पे दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट का डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी, बोले तो द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ P1 solvent एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद में हम देखेंगे ग्राफ के ऊपर से बताया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज द कंस्टेंट ऑफ द वेपर प्रेशर इन लोअरिंग। The effect of dissolution of non-volatile solid into the solvent on freezing point of the solvent can be understood in the terms of vapor pressure lowering। देखो अब यहाँ पे बताया है सॉल्वेंट और उधर लिखवा दिया हुआ है लिक्विड, मतलब उधर जो बन गया वो सॉल्यूशन है और इधर जो दिया हुआ है P1 सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। कंसिडर कीजिए कि वेपर प्रेशर ऑफ टेम्परेचर डायग्राम में दिया हुआ है। द डायग्राम के अंदर 3 कर्व है, उसके अंदर एक है AB जो है वेपर प्रेशर कर्व और दूसरा वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट का है। CD इज द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ P1 लिक्विड सॉल्वेंट का और EF इज द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्यूशन का, जो ऑलवेज क्या रहेगा बिलो द P1 सॉल्वेंट के नीचे। इट इज इंपॉर्टेंट नोट दैट द सॉल्यूट डज नॉट डिसॉल्व इन सॉल्यूट सॉल्वेंट। अगर हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं है सॉलिड सॉल्वेंट में तो द कर्व ABCD intersect at the point B where the solid and liquid phase of the P1 solvent are in equilibrium। the two phases have the same vapor pressure at the B के ऊपर। the temperature corresponding in the 2B pressure B is the freezing point of solvent का है, जैसे डायग्राम में बताए हुए पॉइंट वगैरह देखो ये दिया हुआ है BCED। तो ये आपने एक बार एक्चुअल में अगर देखे तो आपको ये समझ में आ जाता। एग्जाम में ये तो इंपॉर्टेंस नहीं पूछा जाता है, बट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ द सॉल्यूट का उसके ऊपर एक फॉर्मूला आएगा, बाद में वो देख लेंगे हम। पहले हम ये इतना देख लेते फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का क्या होता। देखो यहाँ पे बताया एक्सपेरिमेंटली क्या किया गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन समझता आपको किसको बोलते हैं? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी क्या हो ज्यादा इज कॉल्ड एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पता है एक्सपेरिमेंटली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। जो TF है वो किसकी, क्योंकि TF जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे इज कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसने यही बताया एक्सपेरिमेंटेड फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। जो प्रोपोर्शनल रहता है TF जो रहता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। देखो अभी इधर दिया हुआ है डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M का मतलब है मोलालिटी। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। अब वो KF बोले तो वहां पे क्या है फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KF इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और उसी को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। उसी के बाद में M इज इक्वल टू अगर 1 रहा तो डेल्टा TF इज क्या हो जाएगा इक्वल टू KF। मतलब क्या है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय द 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड। अगर एक हमने नॉन वोलेटाइल सॉलिड का अगर 1 मोलर सॉल्यूशन लिए तो उसमें जो उसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, उसके फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के बराबर रहेगा। फिर KF के लिए फॉर्मूला है KF इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन M, उसका यूनिट दिया हुआ है वहां पे। फिर इसके आगे का हम देखेंगे मोलर मास ऑफ सॉलिड फ्रॉम द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।